बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से एक और रमज़ानुल मुबारक हमारी किस्मत में आ गया और हम रोज़ा रखे हुए हैं। मैं सोच रहा था कि रोज़ा रखने की ज़रूरत शायद हमारी कौम को सबसे ज़्यादा है, और वो इस वजह से कि रोज़े का जो मकसद बताया गया है कुरान पाक में एक ही आयत है जिसमें कि रोज़े का मकसद या उसकी ज़रूरत या अहमियत के बारे में बात की गई है। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है। फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। यानी तकवा जो है वो रोज़े का असल मकसद है। और तकवा का जो मानी है वो है बचना या डरना। और बचना और डरना इस सेंस में मुतरादिफ हैं या हम मानी हैं या सिनोनिम्स हैं कि जिस चीज़ से इंसान डरता है उससे इंसान बचने की कोशिश करता है। और ये जो डर है ये इंसानी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मुहर्रिक है या मोटिव है, जो इंसान को किसी काम के करने पर या किसी काम के न करने पर मजबूर करता है। यानी डर वो चीज़ होती है जिसकी वजह से इंसान कोई काम करता है या जिसकी वजह से इंसान कोई काम नहीं करता। और इसकी ज़रूरत हमारी कौम में इसलिए है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जो एक स्टैटिस्टिक्स हैं, जो वर्ल्ड की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो करप्शन में दुनिया के टॉप की कंट्रीज़ में है। यानी दुनिया में तीसरा या चौथा नंबर है पाकिस्तान का इस मामले में। यानी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हम सबसे बुरी कौमों में शामिल हो गए, सबसे करप्ट तरीन कौमों में शामिल हो गए हैं। और उसकी वजह शायद ये है कि हमारे अंदर डर बाकी नहीं रहा। यानी बाहर की कौमों में लोग गलती या गुनाह इसलिए नहीं करते कि वहाँ एक डर होता है माशरे का, सोसाइटी का, कि लोग क्या कहेंगे। और हमारे यहाँ तो इसका स्टैंडर्ड ही बदल चुका है। हमारे यहाँ तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ना कोई शर्म बाकी है ना कोई हया बाकी है, कि जो जितना बड़ा चोर है वो उतना बड़ा इज्जतदार बना हुआ है यहाँ पे। तो इसके अलावा बाहर की कौमों में एक डर होता है कानून का, कि लोग ये गलती या गुनाह इसलिए नहीं करते कि पकड़े जाएंगे। और हमारे यहाँ ये डर भी ख़त्म हो चुका है कि लोगों को पता है कि अव्वल तो पकड़े नहीं जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो फिर क्या है, कोई झूठ बोल लेंगे, कोई झूठे सबूत बना लेंगे, कोई झूठे गवाह ले आएंगे, कोई सिफारिश करवा लेंगे, कोई रिश्वत दे लेंगे। तो ये सारे इलाज यहाँ पर मुमकिन है। इसलिए हम जो हैं वो करप्शन में आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक डर है और वो है अल्लाह का डर, कि जिस शख्स में अल्लाह का डर होगा वो गलती और गुनाह से बच सकेगा। और इसी डर की हमें ज़रूरत है कि हमें ये पता है कि कि अल्लाह के पास हम ना कोई झूठे गवाह बना सकेंगे और ना कोई झूठे सबूत ला सकेंगे, ना वहाँ पे सिफारिश हो सकेगी और ना वहाँ पे कोई रिश्वत या कोई बदला दिया जा सकेगा। तो अल्लाह अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इसी डर की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तकवा ही की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें तकवा के मानी को, इसके मफ़हूम को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम हर साल जो है वो भूखे प्यासे रहते हैं और हमारे हाल नहीं बदलते, हमारे हालात नहीं बदलते। हम रमज़ान के फ़ौरन बाद ही वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, उस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए और तकवा के सही मफ़हूम को समझना नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।